देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर की भीड़-भाड़ से दूर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की खूबसूरत हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है भारत का पहला हेरिटेज विलेज गरली प्रागपुर। दिल्ली से वाया पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, नंगल डैम, ऊना, अंब और कलोहा से होते हुए पहले हम गरली पहुंचते हैं। एक रास्ता दूसरा भी है जो अंब से वाया चिंतपूर्णी, ढलियारा और नहरन पुखर से होकर जाता है। उस रास्ते से पहले प्रागपुर आता है, फिर गरली। गरली और प्रागपुर के बीच लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। कलोहा से बाईं तरफ लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद बणी नाम की जगह आती है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर सीधा चलने पर प्रागपुर आता है और यहाँ से दाएं लगभग 2 किलोमीटर चलने पर गरली आता है। समुद्र तल से लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह हेरिटेज विलेज इतिहास के पन्नों से घिरा हुआ है। प्रागपुर को कुठियाला सूद समुदाय ने, जो कि एक व्यापारिक समुदाय है, जसवां घराने की रानी प्राग देवी की याद में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 17वीं शताब्दी के शुरुआत में निर्मित किया था। गरली प्रागपुर का सिस्टर कंसर्न गांव है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूद समुदाय के कुछ लोग, जिन्हें बावन वंश के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान से गरली में रहने के लिए आए थे। उन्हीं के द्वारा ये गांव बसाया गया था। 9 दिसंबर 1997 को पर्यटन मंत्रालय ने गरली प्रागपुर को भारत का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। गरली और प्रागपुर ये दोनों ही गांव हेरिटेज जोन में आते हैं। इस बात के ठोस प्रमाण तो नहीं है, पर कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ एक नवविवाहिता महिला पर वेश्यावृत्ति का झूठा आरोप लगाया गया था और स्थानीय पंचायत के द्वारा उसे दोषी माना गया था। तब उस क्रोधित महिला ने श्राप दिया था, जिसके कारण गरली गांव के उल्टे दिन शुरू हो गए। सन 1950 तक गांव के सभी लोग यहां से पलायन कर गए थे और ये गांव पूरी तरह खाली हो गया था। यहाँ की जर्जर हुई इमारतें शायद इस बात का प्रमाण हैं। गरली में प्रवेश करते ही बाईं तरफ सबसे पहले बंटा हाउस आता है। बंटा हाउस लगभग 175 साल पुराना है। इस इमारत को आज भी संजो कर रखा हुआ है। बंटा हाउस के केयरटेकर रमन कुमार अब यहाँ होम स्टे तथा आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। बंटा हाउस सैलानियों के ठहरने के लिए एक सस्ता और अच्छा विकल्प है। रमन कुमार बंटा, पुत्र श्री ओम प्रकाश बंटा। ये हमारा मकान जो है हमारे परदादा ने बनाया है, गवर्नर मल बंटा ने। 250 साल पुराना मकान है ये। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा ये गांव हिमाचल प्रदेश के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यहाँ की इमारतों को देखकर ये एहसास किया जा सकता है कि गरली गांव कितना भव्य रहा होगा। इसका नाम बंटा हाउस है और यहाँ पे हमने होम स्टे चलाया हुआ है। टूरिस्ट आते हैं और उनसे भी आते हैं, प्रदेश से भी और राजधानी दिल्ली से भी आते हैं पूरे। और यहाँ की कलाकारी, पुराने भवनों को देखते हैं वो। 48.15 हेक्टेयर में फैले गरली की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार 542 थी। यहाँ कुल 118 घर हैं। यहाँ की इमारतों में पुर्तगाली, मुगल, राजस्थानी और कांगड़ी वास्तुकला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोज़मर्रा की ज़रूरत का लगभग सारा सामान गरली के इसी मुख्य बाजार में मिल जाता है।
गर्ली के मुख्य आकर्षणों में सबसे पहले नाम आता है शैट्यू गर्ली का, जिसे कभी नलके वाली कोठी भी कहा जाता था। शैट्यू गर्ली का निर्माण लाला मेला राम ने सन 1921 में करवाया था। कई दशकों तक बाकी इमारतों की तरह ये भी खाली और जर्जर हालत में रही। कई दशकों के बाद लाला मेला राम के पड़पौत्र अमीश सूद सितंबर 2012 को यहाँ आए और उन्होंने कुछ समय यहाँ गुजारा। इसी दौरान उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस विरासत को हेरिटेज होटल की पहचान दी जाए। इसके बाद उन्होंने अपने पिता यतीश सूद के साथ मिलकर इस विरासत का जीर्णोद्धार करवाया और इसे शैट्यू गर्ली का नाम दिया। कहा जाता है कि किसी समय में गर्ली आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। देश की आज़ादी से संबंधित राजनीतिक निर्णय लेने के लिए या तो शिमला या फिर गर्ली को ही चुना जाता था। शैट्यू गर्ली की कलाकृति का काम लाला मेला राम की पड़पौत्री तारिणी सूद की देखरेख में हुआ। लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें यतीश सूद ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये शैट्यू गर्ली का परंपरागत तरीके से मिट्टी की ईंटों से बना हुआ घर है। इसकी छत के लिए पत्थर के स्लेट का इस्तेमाल किया गया है। ये शैट्यू गर्ली का रसोई घर है। होटल में आने वाले सभी मेहमानों के लिए खाना इसी रसोई में परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। ये होटल के प्रांगण में बना एक छोटा स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में अंडर वाटर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जो कि माहौल को और खुशनुमा बनाता है और ये अपने आप में अद्वितीय है। 1921 में बनी इस इमारत का जीर्णोद्धार बड़ी ही सावधानी से पुराने समय और पुर्तगाली, मुगल, राजस्थानी और कांगड़ी वास्तुकला के अनुसार किया गया है। कहा जाता है कि शैट्यू गर्ली में लगी शीशे की खिड़कियां लाला मेला राम ने सन 1924 में बेल्जियम से मंगाई थी। शैट्यू गर्ली सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। शैट्यू गर्ली हमें घर से दूर होकर भी अपने घर जैसा एहसास कराता है। शैट्यू गर्ली होटल में छोटे बड़े 19 कमरे हैं, जिसमें 1 सिंगल कमरा, 3 सामान्य कमरे, 8 डीलक्स कमरे, 4 प्रीमियम कमरे तथा 3 स्वीट्स हैं। होटल के चारों ओर मनमोहक हरियाली 12 महीने रहती है। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना तथा भीड़ भाड़ से दूर शांति का माहौल रहता है। यहाँ प्राचीन काल के रोज़मर्रा के सामान को बहुत ही संजो कर रखा गया है। वीकेंड टूर के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी और किफ़ायती है। यहाँ 12 महीने देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सितंबर से लेकर जून तक सबसे अच्छा समय होता है यहाँ घूमने के लिए। यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कांगड़ा का गग्गल है, जो कि 55 किलोमीटर है, और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, जो कि 193 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अंब अंदौरा है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है।